हमारे बच्चे जो हैं हम लोग यहाँ को पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे आप लोग एक बार और मीटिंग हुई थी ना, सर सभी लोग आए थे, नहीं आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते ना? नहीं, आधा नहीं देते, ध्यान देते नहीं, आधा नहीं देते। हमारे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम है। आप लोग जब तक अपने बच्चों को सुधार नहीं करोगे, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सही है, समझ में आया? सही है। और हमारे पास भी इतना समय नहीं कि साल 2 साल तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते रहें। भाई हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने बच्चों के प्रति मेहनत करो। हाँ, और वो आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप लोग सोचते हो कि हमारे बच्चे बस पढ़ते जाएं। आप लोग घर में खाना बनाते हो, बच्चा कहाँ जाता है कुछ मतलब नहीं है। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज तुम लोगों के अंदर है ही नहीं है। सबसे पहले तो ये कोई जिम्मेदारी है ही नहीं कि बच्चा हमारा खेलता है कि पढ़ता है कि कहाँ जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ बच्चा आ जाता है तो आप लोग ये समझते हो कि हमारा बच्चे बहुत पढ़ लिया। हाँ, सुबह सुबह उठ के जाता है और पढ़ता है। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। आएगा, पढ़ेगा जब तक यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद आजाद, खत्म, कहानी खत्म। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो, नहीं तो आप अपने बच्चों का भविष्य समझते हो कि हमारे बच्चे आगे करके क्या करेंगे। सभी लोगों के लिए रखी गई है, सब लोग तो आ नहीं पाए हैं। हालांकि सब लोग के पास समय है। अपने बच्चों के लिए आप लोग 10 मिनट 15 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप जीवन में क्या करेंगे? हाँ, अपने बच्चों के खातिर आपके पास 10 मिनट नहीं है। हाँ, और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, लायक बन जाए, नालायक ना बने। हाँ, आप तो चाहते बहुत है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, कभी स्कूल गए नहीं हो कि टीचर से पूछते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है? कभी पूछा स्कूल में जाकर के? इसीलिए तो आपके बच्चे आज आपको क्या कह रहे हैं? कभी सम्मान देते हैं आप लोगों को? देते कि नहीं देते? नहीं देते, कभी ना देंगे, क्योंकि आप लोग अपने जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। और यही चल करके आपके बुढ़ापे में बहुत दुर्गति करेंगे यही बच्चे। आज अगर आप अपने बच्चों के प्रति 10 मिनट आधा घंटा नहीं निकालते हैं तो यही बच्चे आगे चल के आपको गाली देंगे, मारेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, अपने मन मर्जी से काम करेंगे। वही दुख का कारण बनेगा तुम्हारा। बच्चों के लिए तुम लोग इतना टाइम में निकाल सकते हो तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है? हाँ, तुमको आते हैं, बुलाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं कि अपने बच्चों को ध्यान रखो, कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है। अब यहाँ आता है, आधा 1 घंटा पढ़ लिया, दिन भर गाली देता है, दिन भर नाप सुना बोलता है, कमेंट बोलता है। इनके सामने कहा तो उनके समझ में, हमारे तो आगे देते नहीं, उनसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे रह कुछ नहीं समझ में आएगा। आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। आप सब लोग समझदार हो किस तरह से आप लोगों की परिस्थिति है। अगर आपके बच्चे ही नहीं समझेंगे तो आप क्या करोगे? लाला पहले सीधा कहीं ना बोला वो खराब भागा को खावा ना बाइटा की ना मैं मौका है दूर दशा की है इना कहा है। पहले समझो, पहले बच्चों को सुनो, पहले बच्चों को यहाँ समझाने से उनके अंदर कुछ नहीं जाएगा और तुम्हारे प्रति नकारात्मक सोच उसके अंदर घुस जाएगी कि मेरी माँ बुला करके मुझे मेरी इंसल्ट करवाती है। तो उसके बच्चों के अंदर नकारात्मक न घुसने पाए, इसलिए तुमको अलग बैठा करके समझा रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अपने जीवन में अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाई है तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया है। शिक्षा ऐसी पूंजी है, शिक्षा ऐसी जरिया है कि आपने अपने बच्चों को नहीं दिया तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। समझ में आया आप लोगों को? सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि शिक्षा। अगर आपने शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिया तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और दूसरा है कि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, शिक्षा कितनी भी दे दो,
बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला दो, लेकिन आपने उनको संस्कार नहीं दिया तो वही आगे चल करके आपका दुर्गति करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, समाज में आपका बहिष्कार करेंगे। तो शिक्षा सबसे जरूरी है और उसके बाद है संस्कार। अगर हम शिक्षा खूब दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं तो आपका शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। सही बात है। शिक्षा भी दो और साथ में उसको संस्कार दो। अगर माता सीता ने संस्कार न दिया होता तो वाल्मीकि ने कितना भी ज्ञान दिया होता, कोई उसका महत्व नहीं रह जाता। समझ में आया सब लोग को? तो सबसे बड़ी पूंजी है शिक्षा देना और दूसरा उसका संस्कार देना। और तीसरा नंबर आता है उसको संगति। हम कितनी अच्छी शिक्षा दे दें, कितना अच्छा संस्कार दे दें, लेकिन हम उसकी संगति पर नजर नहीं डालेंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ा पड़ा है। हम उसको कितनी अच्छी शिक्षा दे दें, कितना अच्छा संस्कार दे दें, लेकिन संगत उसका खराब है तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले हमको संगति पर ध्यान देना है कि हमारा बच्चा किसके साथ जाता है, पढ़ता भी है, हम अच्छे संस्कार भी देते हैं। संगति उसकी कैसी है? अगर उसकी संगति अच्छी है, संगति अगर उसकी अच्छी, अगर अच्छे के साथ संगत करेगा तो अच्छा बन जाएगा। अगर वो बुरा के संगत करेगा तो वो बुरा बन जाएगा। कितना भी उसको शिक्षा दे दो, कितना भी अच्छा संस्कार दे दो, लेकिन संगत में जाएगा तो बुरा बन जाएगा। समझ में आया? तो शिक्षा जरूरी है, संस्कार जरूरी है और क्या जरूरी है? बोलो आप लोग, बोलो कंगाल। जब यही पता ही नहीं है, जो बता रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, गुस्सा ही नहीं है, संगत बुरा है, अच्छा संगत में अच्छा मिलेगा। संगति सबसे जरूरी है। और तीसरा चौथा होता है एकता। एकता और संगति आएगी कैसे बच्चों में? जब माता पिता की अच्छी संगति होगी तभी बच्चों की संगति अच्छी होगी। याद रखना, अगर माता पिता बुरी संगति में है तो हमारा बच्चा कभी अच्छी संगति कर ही नहीं सकता है। समझना? तो बच्चा कहाँ से सीखता है? माता पिता से सीखता है। अगर माता पिता की संगति अच्छी है तो बच्चे की संगति अपने आप अच्छी हो जाएगी। समझ आया? और चौथी बात है एकता। न जाति न धर्म, न जाति देखो न धर्म देखो, न भेदभाव करो, न छुआछूत मानो। अगर एकता बच्चे में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा एकता होनी चाहिए सब में। हम एक कुटुंब के हैं, हम एक सदस्य है, परिवार है, हमारा गांव है। हमको भेदभाव नहीं करना है। ये पार्टी है, चमार है, कटिंग है, ये पटेल है, कुंभी है, क्या है, क्या है, कुछ हमसे मतलब। एकता इसी को बोलते हैं। सबसे पहले चौथी नंबर आती है एकता। अगर एकता नहीं है बच्चे के अंदर तो वो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपना अलग बनाने की कोशिश करेगा। और समाज हमेशा एकता में रहता है। अगर वो उसके अंदर एकता नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और पांचवा नंबर आता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब एक पहचान होनी चाहिए, एक अलग पहचान बनानी है बच्चे को। वो कितनी अच्छी शिक्षा ले ले, कितना अच्छा संस्कार ले ले, कितनी उसकी अच्छी संगति हो, लेकिन एकता नहीं है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एकता भी होनी चाहिए। जहां खड़ा हो उसको लगे कि ये सब मेरा अपना है, सभी लोग अपने हैं। अब बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा है, कितने अच्छे संस्कार है, कितनी अच्छी संगति है, अब एकता करना नहीं आता उसको। अब एकता सीखेगा हम सब लोगों से, हाँ, समाज से ही सीखता है एकता कि हमारे माता पिता की एकता कैसी है, उसी तरह हमारी भी एकता होगी। तो चौथा नंबर आता है एकता। और पांचवा नंबर आता है तुम्हारा व्यक्तिगत एक पहचान, एक अलग हमारी पहचान हो, एक हमारी अलग सोच हो। समझ आया? ये 5 चीज अपने बच्चों को कूट कूट के भरनी है। अगर जिंदगी में आप लोग ये 5 चीज नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, यही बच्चे आपके आगे चल के अपमान करेंगे और आपका बहिष्कार भी करेंगे कि आपने हमें दिया क्या है। हाँ, तो ये अपने बच्चों को कूट कूट देना। साम दाम दंड भेद, उस दिन भी बताया था
कि बच्चे को साम दाम दंड भेद से ही हम सुधार सकते हैं। अगर हम उसको मार मार के सुधारना चाहें तो कभी नहीं सुधार सकते हैं। तो चारों चीज बच्चे पर अपनाना चाहिए। समझ में आया? बच्चे को सुधारने का कैसा जरिया होता है। हम बच्चे को सुधारने के लिए मारते रहते लेकिन उसके ब्रेन में, दिमाग में नकारात्मक विचार भरते जा रहे हैं, दिमाग कितना है ना। और जो पड़ोसी होते हैं ना, वो और उसको बढ़ावा देते हैं। हाँ, जैसे सही है। आप में घी डालने का काम सही है, करते हैं। हकीकत है। ऐसे होता है, हाँ, है ना। तो अपने बच्चों को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। और उनको कितना काम देना है, कितना खेलने देना है, किसके साथ जा रहा है, ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर ये जिम्मेदारी हमारे अंदर नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। सही बात है, ये कब सुधारी। हम यहाँ कितना भी कूद कूद के भरे, लेकिन जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, जिंदगी में आगे ना वो बढ़ेंगे ना आप बढ़ोगे। उसी तरह आपके अंदर गरीबी भरी रहेगी, वही दुख तकलीफ, वही सब कुछ घर में छाया रहेगा, कुंडी मार के बैठा रहेगा शनि। जब तक ये जिम्मेदारी आप लोग नहीं समझोगे। अगर अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर अच्छाई लाओ। जब तुम अच्छे रहोगे तो बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बच्चों को कभी देखा होगा आप लोगों ने, क्यों जिस तरह माँ बाप रहते हैं उसी तरह बच्चा भी ढल जाता है। अगर माँ बाप की संगति अच्छी है तो बच्चे की अपने आप संगति अच्छी हो जाती है। समझ में आया? और बच्चों के सामने कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये। क्योंकि हम दूसरे की जब बुराई करते हैं बच्चे के सामने तो उसके अंदर नकारात्मक सोच जाती है। सही बात। जब नकारात्मक सोच जाएगी तो उसी नकारात्मक के साथ उसका व्यवहार होगा। अरे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये है और आप अपने बच्चों के सामने बुराई कर रही हैं कि वो फलानी ऐसी है। अब ये कभी उनको डांट दिया, समझा दी तो उसी नकारात्मक के सोच के साथ वो बच्चे इनसे बर्ताव करेगा। अगर हमको बच्चे को अच्छा बनाना है तो उसके सामने हमको ना तो कोई गलती करनी है ना तो किसी की बुराई करनी है। बच्चा हमेशा माँ बाप से सीखने की कोशिश करता है। गुरु तो सेकंड बात है, टीचर से वो लास्ट में सीखता है। सबसे पहले अपने माँ बाप से वो सीखता है। समझ में आ रहा है? अगर अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझो। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो तो आपके बच्चों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि आप लोगों के बच्चों को हम 24 घंटा ध्यान में दें। घर में रहते हैं उनको तब देखें, अब यहाँ रहे तो यहाँ तो देखते ही है। अब कहाँ खेल रहा है, किसके साथ जा रहा है, कितना मना करेंगे। 1 को मना करें, 2 को मना करें, 3 को मना करें। तो सब क्या होता है, सब लोग अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझो। अपन बच्चे खुद अब जितना भी यहाँ समझा तो उसका कोई महत्व नहीं जब तक आप लोग अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे। कि कहाँ नहीं समझ में आया? दिमाग लगा कहाँ जा। अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो, अगर नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, आप उसी तरह अपने घर में कुंडी मार के बैठे रहो और बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ खेलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसी संगति है, कैसा उसका संस्कार है, कैसे वो शिक्षा ले रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप भी उसी तरह रहोगे और बच्चे भी उसी तरह रहेंगे। कोई परिवर्तन आपके घर में होने वाला नहीं है। वही दुख तकलीफ के साथ अभी भी जिंदगी काट रहे हो, वही दुख तकलीफ के साथ मर भी जाओगे। कोई यहाँ सृष्टि का कोई सुख नहीं भोग पाओगे क्यों? कभी उसको लेने की कोशिश नहीं किया है।